इंडस्ट्रियल दुनिया की एक सच्चाई है। यहाँ कुछ खतरे ऐसे हैं जो दिखते नहीं, लेकिन उनका असर बहुत गहरा होता है। ये केमिकल्स यानी रसायन हवा में घुले हुए, किसी सतह पर लगे हुए, चुपचाप अपना काम करते रहते हैं। तो आज हम इसी अदृश्य दुश्मन को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल ये उठता है कि उन रसायनों से कैसे निपटा जाए जो या तो पल भर में नुकसान पहुंचा सकते हैं या फिर धीरे धीरे सालों बाद अपना असली रंग दिखाते हैं। यही तो असली चुनौती है। एक तरफ है तुरंत दिखने वाला खतरा और दूसरी तरफ है वो जो लंबे समय तक असर करता है। चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर इन केमिकल खतरों को इतना अनोखा और इतना मुश्किल क्यों माना जाता है। तो जब हम टॉक्सिक और हेल्थ हैजर्ड्स की बात करते हैं तो इसका सीधा सा मतलब है वो नुकसान जो केमिकल्स के शरीर में घुसने पर होता है, और ये सब ज्यादातर इंडस्ट्रियल कामों के दौरान होता है। कई बार तो पता भी नहीं चलता। जरा सोचिए, ये केमिकल्स शरीर में घुसने के कितने रास्ते ढूंढ लेते हैं। सांस के जरिए, मतलब गैस, धुआं या धूल बनकर सीधे फेफड़ों में, त्वचा के जरिए जो सॉल्वेंट्स जैसी चीजों को सोख लेती हैं, या फिर गलती से दूषित हाथों से कुछ खाने पीने पर मुंह के रास्ते अंदर, और कभी-कभी तो किसी कट या हाई प्रेशर लीक से सीधे खून में भी मिल जाते हैं। इनमें से सांस के जरिए शरीर में जाना सबसे खतरनाक माना जाता है, क्योंकि ये असर करने का सबसे सीधा और तेज रास्ता है। तो ये तो हुई एंट्री की बात। पर एक बार शरीर में पहुंचने के बाद क्या हर केमिकल एक जैसा असर दिखाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ खतरे बहुत तेज होते हैं तो कुछ बहुत ही धीमे। या दो तरह की टॉक्सिसिटी है। एक तरफ है अक्यूट टॉक्सिसिटी, यानी तेज जहर। इसका असर फौरन या कुछ ही घंटों में दिखने लगता है, जैसे क्लोरीन गैस के संपर्क में आते ही सांस फूलने लगती है। दूसरी तरफ है क्रॉनिक टॉक्सिसिटी। ये एक स्लो पॉइजन जैसा है। इसका असर सालों तक केमिकल के संपर्क में रहने के बाद नजर आता है, जैसे एस्बेस्टस के बीच सालों काम करने के बाद फेफड़ों का कैंसर होना। दोनों ही बहुत गंभीर हैं, बस उनके असर दिखाने का टाइम फ्रेम अलग है। लेकिन कहानी सिर्फ टॉक्सिसिटी पर ही खत्म नहीं होती। अरे, केमिकल्स के खतरों की तो पूरी एक लिस्ट है। चलिए कुछ और मुख्य प्रकारों पर एक तेज नजर डालते हैं। सबसे पहले हैं करोसिव यानी संक्षारक रसायन। इनका काम है जलाना। ये त्वचा, आंखों और शरीर के टिश्यूज को तेजाब की तरह जला सकते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसका एक जाना माना उदाहरण है। फिर आते हैं कार्सिनोजेंस। जैसा नाम से ही जाहिर है, ये वो केमिकल्स हैं जो शरीर में कैंसर पैदा कर सकते हैं। बेंजीन, जो कई इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होता है, इसी खतरनाक ग्रुप में आता है। इसके बाद है म्यूटाजन। ये और भी गहरे लेवल पर हमला करते हैं, हमारे जेनेटिक कोड यानी डीएनए तक में बदलाव ला सकते हैं, जिससे आने वाली पीढ़ियों पर भी असर पड़ सकता है। और आखिर में है रिप्रोडक्टिव टॉक्सिन्स। ये फर्टिलिटी और अजन्मे बच्चों पर बहुत बुरा असर डाल सकते हैं। पारा और सीसा इसके कुछ उदाहरण हैं। ये पूरी लिस्ट हमें याद दिलाती है कि खतरा कितना फैला हुआ हो सकता है। तो अब जब हम समस्या की गहराई को समझ चुके हैं तो चलिए समाधान पर बात करते हैं। अच्छी बात यह है कि केमिकल सेफ्टी के लिए एक बहुत ही व्यवस्थित और असरदार तरीका है, जिसे हम सुरक्षा की 3 परतें कह सकते हैं। इसे कहते हैं हायरार्की ऑफ कंट्रोल। इसे एक पिरामिड की तरह समझिए, जिसमें सबसे असरदार तरीका सबसे ऊपर रखा गया है। नंबर 1, इंजीनियरिंग कंट्रोल, जिसका मतलब है माहौल को ही बदल दो ताकि खतरा पैदा ही ना हो। नंबर 2, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, मतलब लोगों के काम करने का तरीका बदलो। और सबसे आखिर में सबसे निचली परत है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी पीपीई, जो सीधे इंसान को बचाता है। चलिए इसे असल जिंदगी के उदाहरणों से समझते हैं। इंजीनियरिंग कंट्रोल का एक बेहतरीन उदाहरण है वेंटिलेशन सिस्टम, जो खतरनाक धुएं को पैदा होते ही बाहर खींच लेता है, मतलब खतरा हम तक पहुंचने से पहले ही खत्म। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का मतलब है सेफ्टी डेटा शीट एसडीएस को फॉलो करना। ये हर केमिकल का एक तरह से यूजर मैनुअल है। और अंत में पीपीई का मतलब है केमिकल प्रूफ दस्ताने या मास्क पहनना। ये जरूरी है, लेकिन ये सुरक्षा की आखिरी दीवार है, पहले नहीं। अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, खतरों के संकेतों को पहचानना, क्योंकि सही जानकारी ही सबसे बड़ा बचाव है।
देखिए, ये सुरक्षा निशानों की एक यूनिवर्सल भाषा है जिसे ग्लोबली हार्मोनाइज्ड सिस्टम या जीएचएस कहते हैं। इसका मकसद है कि दुनिया में कहीं भी खतरे का निशान एक जैसा दिखे। खोपड़ी और हड्डियों का निशान, इसका साफ मतलब है तीव्र खतरा, जरा सा भी संपर्क जानलेवा हो सकता है। इंसान की छाती पर बना निशान लंबी बीमारियों का संकेत है, जैसे कैंसर या जेनेटिक डैमेज। टेस्ट ट्यूब से गिरती बूंद का मतलब है करोसिव, ये त्वचा और धातु दोनों को गला सकता है। और ये एक्सक्लेमेशन मार्क कम गंभीर खतरों जैसे हल्की जलन के लिए होता है। इन्हें पहचानना बहुत जरूरी है। और अगर कभी कोई इमरजेंसी हो ही जाए तो ये 4 कदम हमेशा याद रखने चाहिए। सबसे पहले तुरंत उस जगह को खाली करें। अगर केमिकल त्वचा या आंखों पर लगा है तो फौरन आई वॉश और सेफ्टी शावर का इस्तेमाल करें। बिना देर किए फर्स्ट एड और मेडिकल हेल्प लें। और अगर मुमकिन हो तो केमिकल के फैलाव को रोकने की कोशिश करें। तो आखिर में ये सवाल मन में आता है, जब इतने मजबूत सिस्टम और कंट्रोल मौजूद हैं, तो क्या सुरक्षा की अंतिम और सबसे जरूरी परत सिर्फ हमारी अपनी जागरूकता और समझ ही है?